नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारासर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10 का झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका कलेक्शन लेकर मैं आया हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर अपने आप को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही से तैयारी नहीं करते हैं तो आपका जो ना स्कोर कम हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप अपने स्कोर को बेहतर तरीका से ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही बेशकीमती तरीका से अध्ययन करना होगा। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा देरी नहीं करते हुए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो जमवाड़ा लेकर आया हूं उसका मैं आपको करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, कि आपको जो है ना एक ऐसे मात्रक वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना। तो आपको सारे मात्रक वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ना आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ये विद्युत चैप्टर से है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक है। तो प्रतिरोध को क्या सूचित करते हैं? आर से, ठीक। आपने पढ़ा होगा V बराबर आई आर, ये जो है ओम का नियम है, ठीक है। आई आर, ठीक है, या आर लिख सकते हैं, V बाई आर, आई आर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है आपका हो जाएगा ओम, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कुलम्ब। तो कुलम्ब जो है आपका सी से सूचित करते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कुलम्ब किसका मात्रक है, तो आपको क्या लिखना होगा? आवेश का। आपको दोनों तरफ से ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि इसका पूछे तो ये बताना है, इधर से पूछे तो उधर से बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से डिनोट करते हैं, ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए, विद्युत विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, विद्युत विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, ठीक है। इसे भी से सूचित करते हैं, वोल्ट। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव एवं विभवांतर को मापने वाला यंत्र, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपका दिया है यंत्र। तो विद्युत विभव एवं विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत विभव एवं विभवांतर मापने वाला यंत्र का नाम जो है आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर, इसको भी से सूचित करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिया जा सकता है कि वोल्ट मीटर क्या है, तो ये विभवांतर मापने वाला यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। छठा नंबर, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखिए, विद्युत धारा जो मापता है उसको एमीटर कहते हैं, या आमीटर भी लिख सकते हैं। और विद्युत विभव को मापने वाला क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। विभवांतर मापेगा वोल्ट मीटर, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलते हैं हम लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है आपका वेबर है, ठीक। आठवां नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। दोनों में कंफ्यूजन होता है, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का डेवर वेबर, याद रखिएगा, ठीक है, ट्रिक से। दोस्तों, मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने बेहतरीन तरीके से मैं करा दूंगा कि आपका जो है ना एग्जाम में बिल्कुल इसी से आपका टच करेगा, इससे फंसेगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको व्यावसायिक मात्रक भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक KWH, किलोवाट घंटा, ये होता है, ठीक है ना। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जब पूछेगा तो आपको लिखना है क्या है? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? 10वां नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वोट, वोल्ट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होगा। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, इसको क्या से सूचित करते हैं? W से। देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। देखिए, आपको सब दिन याद होगा रहेगा। देखिए, दूर, दूर में क्या आता है? ऊ आता है ना। तो दूर उत्तल लेंस, इससे आपको उत्तल लेंस होगा। और निकट, निकट में अ आता है लास्ट में, देखिए अ, तो हो जाएगा आपका अवतल
लेंस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार आप बोलने की कोशिश करें, दूर दृष्टि दोष, तो दूर में ऊ आता है, इसलिए आपका होगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दूर दृष्टि का उत्तल लेंस हो गया। 13 नंबर, जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो ये आपका होगा बायोफोकल लेंस। ठीक है, बायोफोकल को हिंदी में द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर करते हैं? बायोफोकल लेंस। 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं, अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें होगा आपका बेलनाकार लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, आप दारासर जीएस सेंटर में देख रहे हैं। दोस्तों, आपको अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह से सभी विषय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आपको मिलता रहे। ठीक है, देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन में आपका दिया है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी। अल्पतम भी आपको दिया जा सकता है या न्यूनतम, तो आपका होगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। अब इसी में आपका आ जाएगा कि स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी आपका हो जाएगा अनंत, हो जाएगा अनंत। मतलब कितना दूरी देख सकते हैं हम लोग? बहुत दूर तक देख सकते हैं, जितनी दूर तक मेरी आंखें जाएगी उतना दूर तक देख सकते हैं। इसको हम लोग अनंत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 नंबर का। इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना जो है आपका प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। इसको आपको ध्यान रखना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, तारे का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दर्पण सूत्र लिखें। अब दर्पण सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, कि दर्पण सूत्र क्या है। हम्म, देखिए दर्पण सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v। देखिए दर्पण सूत्र में जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है ना। अगर आपको लेंस सूत्र बोलेगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि बस यहां पर माइनस हो जाएगा। लेंस में माइनस और दर्पण में आपका प्लस हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो मैं आपको एक बार बताया था ट्रिक, कि गाड़ी के हेडलाइट में गाड़ी और दाढ़ी, सौर भट्टी और सौर कुकर। ठीक है, याद रखिए, गाड़ी और दाढ़ी, सौर भट्टी और सौर कुकर। ठीक है, इन दोनों में आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में कौन? अवतल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में, साइड जो आप बाइक सब में देखते हैं साइड में देखने के लिए ना, वो उसमें आपका होगा उत्तल दर्पण लगता है। साइड में उत्तल, ठीक है, और सामने में आपका लगेगा अवतल दर्पण। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक अम्ल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप देख रहे हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या इसी को फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। दोनों में से आपको जो भी दिया रहेगा आप आराम से कर लेना। संतरा एवं नींबू में दोनों खट्टे हैं। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा से बताऊंगा, संतरा और नींबू ये दोनों खट्टे फल हैं। अब इनमें सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कभी एग्जाम में पूछा जाए कि साइट्रिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका होगा एस्कार्बिक एसिड। आप इसको नोट कर सकते हैं, एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, एस्कार्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल, आप देखते होंगे नेटल जो होता है ना, एक पौधा होता है जिसे हम लोग देहाती भाषा में उरकुस्सी बोलते हैं। वो जो है ना, उसमें मेथनोइक अम्ल जो है ना पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है आपका चांदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपका पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा जो कमरे के ताप पर में। आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे धातु, अगर अधातु बोल दिया जाए तो आपका इसमें हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, जिसका संकेत Br होता है। ठीक है, ब्रोमीन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पारा हो गया,
देखिए वही क्वेश्चन जो मैं अभी बताया, एक ऐसी अधातु का नाम लिखे जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, एक ऐसी धातु का नाम जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो आजाद बिल्कुल मुक्त में, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो आपका क्या होता है, सोना तथा प्लेटिनम। ठीक है, सोना और प्लेटिनम। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सोना जो होता है उसका संकेत क्या होता है, Au, और प्लेटिनम का Pt होता है। ठीक है ना, आपको इससे भी कभी कभी संकेत में भी आपका दिया जा सकता है। देखिए धातुएं अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस देती है, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। धातुएं अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस देती है, तो हाइड्रोजन गैस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। CaOCl2 ये आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मीठा सोडा का ये आपका सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो Na2CO3। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 2H2O। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि 35 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, वो है CaSO4 × ½ H2O। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा उसमें ½ H2O लगेगा और इसमें 2H2O। 36 नंबर का क्वेश्चन, पारा के एक अयस्क का नाम बताएं, तो उसका नाम है सिनेबार। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिनेबार, जिसका संकेत जो सूत्र होता है Hgs होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो वो लोहा का है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट जो है ये सारे लोहा के हैं। कॉपर पाइराइट जो है ना तांबा का अयस्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा के एक अयस्क का नाम क्या है, तो वो होगा कॉपर पाइराइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो ये आपका है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का। हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयोग से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 हो गया, तो ये आपका हो गया मीथेन। ठीक है ना, इस तरह से अब देखेंगे सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वो है आपका मीथेन। फिर ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो ये है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मीथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपका है, आ जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है ना एकल आबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का सूत्र क्या है, तो बेंजीन का सूत्र जो है ना आपका आएगा C6H6। इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल, फिर एक सिंगल डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है ना इस प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपका हो जाएगा CnH2n+2। CnH2n+2 आपका हो जाएगा एल्केन का। फिर एल्काइन, अगर एल्काइन पूछा जाएगा तो याद रखिए एल्काइन कैसा उच्चारण आता है, डाइन, तो डाइन की तो CnH2n-2 आ जाएगा, CnH2n-2। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा एल्काइन का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आपका आ जाएगा CnH2n। सिर्फ इसमें यही आएगा। अगर यहाँ पे +2 रहेगा तो एल्केन होगा, अगर यहाँ -2 रहेगा तो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो क्या है, सोडियम है, सोडियम। तो आप सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, एक द्विलिंगी जंतु जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है वो क्या है, केंचुआ है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, लोहा का परमाणु संख्या कितना है, तो आपका 26 है। तो दोस्तों मैं अभी आपके लिए 50 क्वेश्चन में करा दिया, इसको आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसके कारण मैं जो है ना इसको यहीं पे एंड करता हूं। और यदि मैं आपको ये पूरे निष्ठा के साथ बताता हूं कि आप मेरे से आस्था रखें, विश्वास रखें, और आपका जो है ना एग्जाम में काफी बेहतर तरीका से आपका जो मार्क्स आएगा और आप अच्छे कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते रहें, बिल्कुल हताश ना होएं, पढ़ते रहें, अभ्यास करते हैं, रातों को अच्छे से दिन दिन भर रात में भी पढ़ें। ठीक है ना, तो आपका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। थैंक यू।